वो ध्यान से सुनना। अपने बल पर अपनी बुद्धि से इतनी बात तो समझ में आ सकती है कि भाई भजन करना चाहिए, लेकिन भजन करा कोई भगवान का भक्त ही सकता है। समझ तो आ जाएगी करो, पर होगा नहीं। करा तो कोई भगवान का भक्त ही सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मोते संत अधिक कर लेगा। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये काम हम नहीं करा सकते, ये तो कोई भक्त कराता है, कोई संत कराता है। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु दोनों बातों का बोध मुझे आपके भक्तों की कृपा से ही हुआ है। नारद जी के सत्संग की कृपा से मुझे ये भी ज्ञान हो गया, ये असार संसार है पर दुस्तर है। केवल इतना जान लेने से कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता। जैसे अपनी बुद्धि से इतना जान तो लोगे भगवान का भजन करना है, लेकिन होगा नहीं भक्त के बिना, संत के बिना। ऐसे ही अपनी बुद्धि से जान तो लोगे संसार असार है, लेकिन भक्त के बिना छूटेगा नहीं। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। कोई नई बात थोड़ी हम आपको बता रहे हैं कि संसार दुख रूप है। कौन है जिसको इस दुख रूप संसार से दुख न मिला हो? बताओ, कोई है? कोई नहीं है। हम आप कोई भी नहीं है ऐसा। अभी आपसे यही कह रहा था भाई यहां आना दुख है, यहां रहना दुख है, और यहां से जाना भी कितना कष्टकारी है। कष्ट ही कष्ट है। तो दोनों कार्य संत कराएगा। समझ तो हम लेंगे, अच्छा समझ भी सब नहीं सकते कोई, लेकिन कोई बड़ा बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो। अब जैसे व्यास जी समझ तो सब बात लिए, वो समझ तो उनको सब बात की है, दिग्विजयी पंडित हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे, जो छोड़ना चाहिए वो छूट नहीं रहा। ऐसा थोड़ी है कि व्यास जी नहीं जानते संसार असार है। वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, महापंडित हैं, तो जानते हैं, लेकिन जो छूटना चाहिए वो छूट नहीं रहा, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। हुआ कब? जब महाप्रभु जी की शरणागति मिली, तब कहा अब मैं वृंदावन धन पायो, अब तक तो सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं जानता हूं सब रोगों की एक ही औषधि है, माम निज भृत्य पार्श्वम। प्रभु मुझे तो आप अपने भक्तों के पीछे ले जाकर खड़ा कर दीजिए, अपने भक्तों की सन्निधि प्रदान कर दीजिए।